हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में और स्वागत है आप लोगों का मेरे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज मैं अकेला घूम रहा हूँ। कल भी ऐसी अकेला घूम रहा था लास्ट वीडियो में। आज भी कुछ काम धंधा है नहीं, रूम में बैठे रहो। रूम में बस है ही लड़के लोग भी इतने महान, बस छोटी छोटी बात में नुक्स निकालते रहते हैं तो दिमाग ख़राब होता है। अब घूमते रहो ऐसी रास्तों पे, कुछ काम धंधा है नहीं। और मेरे न्यू सब्सक्राइबरों को बताना चाहता हूँ, मैं सऊदी के रियाद में हूँ। वर्किंग वीज़ा में आया था। अभी लगभग आपका 18 से 20 दिन हो चुके हैं मुझे आए हुए और अभी तक कुछ काम धंधा स्टार्ट नहीं हुआ है। कंपनी में बात करो तो बोलता है कि रुक जाओ, अभी शेड्यूल नहीं आया है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी रिक्रूटिंग कंपनी से हैं, डायरेक्ट नहीं है। मतलब कि जिस कंपनी के लिए हम काम करने आए उसने हायर नहीं किया, उसने थर्ड पार्टी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो थर्ड पार्टी ही हमारा स्पॉन्सरशिप है, उसने हम लोगों को स्पॉन्सर किया है। टिकट, वीज़ा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकोमोडेशन, फूड अलाउंस जो भी होता है सब थर्ड पार्टी कर रही है। तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। पता नहीं जो अभी हम लोगों को रूम में बैठा रहा है उसका पैसा देगा कि नहीं, कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। पैसे के बारे में बात करी तो इसमें दो मत निकल के आ रहा है। कुछ लड़के लोग बोलते हैं कि भाई देगा, हमने बात करी है। कुछ लड़के लोग बोलते हैं कि नहीं देगा, हमने बात करी है। अब कंपनी वाले से, यानी कि थर्ड पार्टी से, जिसके हम स्पॉन्सर हैं, उससे बात करूं तो बोलता है कि पता नहीं। कोई बोलता है कि मिल सकता है, कोई बोलता है कि नहीं मिलेगा। तो कन्फ्यूज़न में। पर ऊपर वाले का शुक्र है कि खाने के पैसे, फूड अलाउंस दे रहा है। भाई फूड अलाउंस से भी कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि हम अब लगा लो लगभग 3 लाख रुपए तो मेरा ये आने का ही हो गया। क्योंकि काठमांडू आओ जाओ बहुत महंगा किराया है, टिकट, होटल में रूम लो, बहुत महंगा होटल होता है, खाना खाओ, और छोटी छोटी बातों पे इधर उधर बस से जाओ तो हर चीज़ पे खर्चा। फिर मैं नेपाल में रहता हूँ तो ड्रिंक ज़्यादा करता हूँ, उसका खर्चा तो लगभग 3 लाख रुपए उसमें खर्चा हो गया। और मेरा इंश्योरेंस भी है, उसका प्रीमियम, और 45,000 रुपये लगभग मैंने लोन निकाला था बैंक से उसका। और इधर उधर करके 4-5 लाख रुपए, 5 से 6 लाख रुपए करीब कर जाए। तो भाई फूड अलाउंस से तो नहीं होगा। खाएंगे ही बस, तो फिर भाई घर क्या भेजेंगे, किस लिए आए हैं? खाने के लिए तो आए नहीं है। खाने को तो घर में 2 टाइम माँ बाप के ताने के साथ साथ खाना भी मिल रहा था, तो उससे कुछ तो होगा नहीं। तो दोस्तों, दिमाग ना बहुत ख़राब हो रहा है। अब रूम में वैसे 8 लड़के हैं, 6 लोगों को मिल चुका है, अब 2 हम बाकी हैं। मैं तो इतना अनलकी हूँ ना, बस पूछो मत। पता नहीं क्या है यार, मेरे साथ ही ऐसा सुदापा क्यों होता है। इतने देश घूम लिया मैं, हर बार यही है मेरे साथ। कभी मेरे को डायरेक्ट कंपनी से हायर नहीं हुआ हूँ मैं, हर बार थर्ड पार्टी रिक्रूटिंग। 30 वैसे तो चौथी बार है मेरा, और देश नया 3 है, पर तीनों देश में 4 बार मेरे को थर्ड पार्टी रिक्रूटिंग नहीं मिली, कभी डायरेक्ट नहीं मिली। अगर डायरेक्ट मिली होती तो मज़े होते। एसएसपी है जिसने हमको हायर किया है, वो एसएसपी है, पर हमारी स्पॉन्सरशिप पेरोल जी टैक्स करके, वो जी टैक्स भाई बर्बाद है कंपनी। तो ग्रे लिस्ट में पहुंच गया। लेबरों ने बहुत कंप्लेन किया कि टाइम में सैलरी नहीं देना, टाइम में घर भेजना नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद यहाँ का रेसिडेंट परमिट रिन्यू नहीं करना, उसकी वजह से भी ग्रे में है, कभी भी ब्लैक लिस्ट हो सकती है। फिर हमारा क्या होगा हमको भी नहीं मालूम। बहुत मुसीबत है। तो दोस्तों, ऐसा ही है। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आसपास का, बोर नहीं करना चाहता, आसपास का दिखा देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता। ऐसा ही है, बोरिंग लाइफ है यार। अभी तक काम नहीं मिला, फिर देखते हैं काम मिलने के बाद भी कुछ अच्छा होता है कि नहीं होता, कुछ मालूम नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है अभी काम नहीं मिल रहा है तो वो बोर हो रहे हैं, जब काम मिलेगा फिर
सोने की फुर्सत नहीं मिलेगी, खाना खाने का फुर्सत नहीं मिलेगा, टेंशन अलग से, वहाँ सुपरवाइज़र किच किच करेगा, ड्यूटी मैनेजर किच किच करेगा, ऑपरेशन इंचार्ज तो वो टेंशन अलग से, घर वाले फैमिली वालों का किच किच टेंशन वो अलग से। तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, लाइफ ऐसी ही चल रही है। तो चलिए थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो एंड करता हूँ। कुछ इस तरीके का नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हो सब ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये सामने जो देख रहे हो ये लेबर कैंप बोल सकते हैं, या लेबर अपार्टमेंट या लेबर हॉस्टल जो भी बोल सकते हो वो है। और ये मेन हाईवे है इस तरीके का, और ये भी मेन हाईवे है इस तरीके का। जैसा कि आप देख रहे हो ना, ये पार्किंग, ये अभी इंडस्ट्रियल एरिया है इसलिए लगा रहे हैं, नहीं तो अगर सिटी एरिया होता तो ऐसे रोड पे पार्किंग नहीं लगा सकते। नहीं तो जिसके नाम पे ये रजिस्टर्ड है ना गाड़ी, उसके घर में इतना लंबा चौड़ा बिल आएगा ना कि पूछो मत। इंडस्ट्रियल एरिया, इधर पुलिस, अभी तक मैंने यहाँ के लोकल बंदे तक भी नहीं देखे, सिर्फ विदेशी आदमी। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है दोस्तों। आज तो इधर स्ट्रीट मार्केट लग नहीं रही है, लग रही है थोड़ा बहुत ही है, शायद अब इससे स्टार्ट है शायद। कुछ इस तरीके का नज़ारा है दोस्तों। खाड़ी मुल्क में क्या होता है ना, जैसे आप वर्किंग वीज़ा में आए तो बॉयज़ के लिए अपार्टमेंट अलग ही होता है और गर्ल्स के लिए अलग। उन लोगों को आसपास भी नहीं रखते हैं अगर सेम कंपनी है तो। और ऐसा भी होता है कि जैसा कि खाड़ी मुल्क में, यूरोप में तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ तो अपनी इच्छा अगर गर्लफ्रेंड बना रखे तो साथ में टुगेदर लिविंग में रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ के कानून स्ट्रिक्ट हैं। तो क्या करते हैं कि दोनों का अपार्टमेंट अलग अलग कर देते हैं, और जहाँ पे गर्ल्स का अपार्टमेंट होता है ना, वहाँ पूरा नियर बाई गर्ल्स ही होती हैं। मतलब वहाँ ज़्यादातर अपार्टमेंट गर्ल्स का ही होगा, उनके लिए सिक्योरिटी वगैरह भी लेडीज़ ही होंगी, जेंट्स का मुश्किल ही होता है उधर नियर बाई होना। और लेडीज़ को ज़्यादातर रेजिडेंशियल एरिया में ही अपार्टमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। क्या कहते हैं, ऐसे लेबर सिटी या फिर जिधर लेबर कैंप होगा, जेंट्स लेबर कैंप होगा, उधर नहीं रखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, आप भी समझ सकते हो। और बॉयज़ को ज़्यादातर लेबर सिटी या जिधर बॉयज़ अपार्टमेंट ज़्यादा हो, जहाँ रेसिडेंशियल एरिया ना हो, वहाँ पे रखा जाता है। क्योंकि अब पीने वाला कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करके पी लेगा, ठीक है ना, वो नहीं देखेगा ये खाड़ी है या स्ट्रिक्ट कानून हो, कहीं से पी लेगा, पीने के बाद उत्पाद कर दिया तो वहाँ के रहने वालों को प्रॉब्लम होगी और कंपनी वालों को भी प्रॉब्लम होगी। और ज़्यादा ही उस कंपनी के बंदे लोग ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहे हैं तो फिर कंपनी बंद होने के चांस हो जाते हैं। तो इसलिए अलग ही रखा जाता है लोगों को। और एक रूम में कंपनी वाले तो एक रूम नहीं लेते हैं, एक फ्लैट भी नहीं लेते, पूरा बिल्डिंग ले लेते हैं। और वार्षिक कितना खर्चा होगा उसका, पानी का और बिजली का जोड़ के वो उस बिल्डिंग ओनर को या लैंडलॉर्ड को दे देते हैं, एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। तो एक साल या कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि भाई इतने साल तक के लिए हमें बिल्डिंग चाहिए, इतना हम एक साल का किराया देंगे बिजली पानी के साथ। कोई कोई बिना बिजली पानी के साथ भी लेता है कि बाद में जितना बिल आएगा हम पे करेंगे। और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बिजली पानी के साथ लें, क्योंकि फिर कंपनी वाले को फ़ायदा हो जाता है कि कितना भी यूज कर पानी और बिजली कंपनी को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, सब बिल्डिंग ओनर को करनी पड़ेगी। पर मुश्किल से ही मिलता है ऐसे, क्योंकि ऐसे फिर लैंडलॉर्ड को घाटा हो जाता है ना, क्योंकि फिर तो कंपनी वाले सीधा बोल देंगे कि गैस यूज़ मत करो, आप इंडक्शन यूज़ कर सकते हो, इंडक्शन से फिर बिजली ज़्यादा आएगा और पानी भी कितना भी यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कभी कभी पानी शॉर्टेज हो जाती है, बिजली कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि जो कंपनियां खुद पेमेंट करती हैं तो उसमें शॉर्टेज कभी कभी कर देती हैं, वो कट ऑफ कर देती हैं। तो और रूम में एक रूम में 8-8 लोग 10-10 लोग रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों। अगर सही बंदे हैं, मैच्योर बंदे हैं, तो समझदार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कितनी बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि भाई मैं तो देखो रात होगा लाइट बंद और मोबाइल साइलेंट सोना है, क्योंकि मुझे हल्ले में सोना आदत नहीं है, शोर शराबे में सोने आदत नहीं है। कोई कोई को फिर गाना बजा के सोने की आदत होती है, किसी को लाइट के साथ सोने की आदत होती है, भाई पूछो मत। और किसी किसी के, भाई मैं ये कहता हूँ किसी किसी के माँ बाप और बीवी को कुछ काम धंधा होता नहीं है शायद,
अपने घर में। रात के 12 बजे फ़ोन कर रहे हैं, रात के 2 बजे फ़ोन कर रहे हैं, और वो भी चूतिया। ये नहीं कह रहे कि भाई अभी बंदे लोग सो रहे हैं, ड्यूटी से आए हुए हैं, थके हुए हैं, कल बात कर लेना। नहीं, पता नहीं क्या बात करते हैं। मैंने तो कितनों को ऐसा देखा, ड्यूटी से आया, कान में ईयरफोन लगाया, बात स्टार्ट, बिना सोए चला गया काम पे। भाई तो इंसान है कि गधे का लंड है। क्या होता है ना कि आप खुद को तो परेशान कर रहे हो, खुद को तो मार रहे हो, दुख दे रहे हो, दूसरे को भी दुख दे रहे हो। विदेश में अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचना ज़रूरी हो चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम खुद तो जी रहे हो, दूसरे को भी जीने दो ना भाई। अगर तुम्हें बात करनी है करो, 24 घंटा 26 घंटा दिन में जितने भी घंटे होते हैं 24 घंटे बात करो, कोई दिक्कत नहीं। बाहर जाओ, रूम से अपार्टमेंट से बाहर जाओ, बात करो, पर कोई नहीं सुनता है और मुसीबत हो जाती है। और यहाँ तो चलो सऊदी में है, यहाँ दारू पानी इलीगल है तो मिलता नहीं है, मिल तो जाता है, चोरी छुपे ले आते, पर बहुत कम। अभी तक तो मेरे को यहाँ 20 दिन के करीब हो गया, अभी तक तो मैंने किसी को पीते हुए देखा नहीं है। और जहाँ जहाँ पीते हैं तो क्या कहते हैं, पियेंगे फिर रात भर हल्ला करेंगे, शोर शराबा करेंगे, डांस करेंगे। भाई कल किसी की ड्यूटी है, उन लोगों के बारे में तो सोचो, नहीं सोचते हैं। बहुत मुसीबत होती है भाई। बोलते हैं ना, खाड़ी मुल्क में पैसे कमाने का बहुत मुसीबत है भाई, इतना आसान नहीं होता है। और फिर ऐसा हो जाता है, ग्रुप बना लेते हैं। अगर कोई एक ग्रुप में नहीं जुड़ा तो उसको बुली कर करके या तो फिर उनसे हाथापाई करे, तब जाके वो सुधरेंगे। नहीं, बुली कर करके परेशान कर देते हैं। अभी मेरे को रूम में थोड़ा बहुत बुली कर रहे हैं। जिस दिन मेरा मूड ख़राब हो गया, झगड़ा हो गया हैं, कुछ लोग मेरे रूममेट्स ही हैं, बुली कर रहे हैं, पर हो जाएगा किसी दिन उन लोगों के साथ। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, आसान नहीं होती है ज़िंदगी, आसान बनाना पड़ता है, कहते हैं ना, वो सही बात है। तो क्या कहें, ऐसा ही है ज़िंदगी। तो दोस्तों चलिए, इतना ही कुछ बात करना था आप लोगों से, तो बात कर लिया। क्योंकि मैंने चैनल इसी बनाया, क्योंकि कोई मेरी सुनता नहीं है, तो कम से कम मैं एक तरफा बोल तो लेता हूँ। किसी को अच्छी लगेगी तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा, किसी को अच्छी नहीं लगेगी गालियाँ देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके का ये वीडियो है, कुछ कंटेंट तो था नहीं, बोर हो रहा था, सोचा था कि आप लोगों से बात कर लूँ और थोड़ा बहुत हवा खा लूँ ताज़ी, इसलिए वीडियो बना ली। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, और ख़ासतौर पर अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।